जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग समांतर माध्य सीखेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा 7वीं से ही दिया हुआ है, 7 में भी है और 8 में भी है। तो ये एक सांख्यिकी चैप्टर है और सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि समांतर माध्य है क्या। तो समांतर माध्य क्या है कि समांतर माध्य वह मान होता है जो दिए गए पदों के योगफल और उनकी संख्या को भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वही आपका समांतर माध्य कहलाता है। तो देखिए, हमने लिया है, कुछ पद लिए हुए हैं और इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, ये आपका समांतर माध्य का सूत्र होता है। ठीक, इसे याद होना बेहद जरूरी होता है। अब देखिए, जो सवाल है हम उसको लगाते हैं। तो सभी पदों का योग, तो पहले योग कर लेते हैं। 5 धन 6 धन 11 धन 20। अब बटे करेंगे पदों का संख्या, 1 2 3 और 4 आया हुआ है। अब हम सबको जोड़ लेंगे। 6 5 11 दूना 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 22 और 20 कितना हो गया, हो जाएगा 42 और बटे 4। अब इसी 4 से हम लोग डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 का 4 0, फिर ये 2 है, दशमलव लगा, 4 पंचे 20, 10.5। अर्थात जो हमारा समांतर माध्य आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 10.5। इसी तरह से और सवाल लेते हैं हम, उसका समांतर माध्य आपको निकालना बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसका समांतर माध्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए आप लोग सूत्र जानते हैं। ठीक, समांतर माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं और ये समेशन ऑफ f होता है और बट्टे n, ये सूत्र है। अब इन सबको क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ अर्थात सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम इसको जोड़ेंगे, 56 42 40 38 52 48 45 45 44 और 40। कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे जब तो कितना आएगा, 450 हमारा आएगा। अब उससे क्या करना है, 10 से हमें डिवाइड कर देना है। 1 0 से 1 0 करा तो कितना आ गया, 45 आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से जब अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, एक सिंपल तरीका दिया हो कि बस ऐसे आंकड़े दिए हुए हो और तब आपको कहे कि उसकी समांतर माध्य निकालिए, तो ऐसे ही निकालेंगे। देखिए, समांतर माध्य को हम लोग माध्य भी कहते हैं और इसको औसत भी कह सकते हैं। तो कभी आपसे औसत पूछे या समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे तो जान लीजिए एक ही चीज है। ठीक, समांतर माध्य, माध्य या औसत, ये सब क्या है, एक ही चीज है। तो चलिए, हम अगर सारणी दी हुई है तो उसको कैसे लगाते हैं, कोई सारणी दी हुई है उसको कैसे हम लोग उसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, हमारी एक सारणी दिया हुआ है। जब सारणी दिया रहे तब आप कैसे किसी पद की बारंबारता को निकालते हैं। तो आइए उसी चीज को देख लेते हैं। जैसे देखिए, पद दिया हुआ है 4 6 8 10 12 और 14। बारंबारता आपका दिया हुआ है 3 4 2 2 6 और 8। अब देखिए, ये दिया हुआ था तो यहां पर आ जाता है पद गुणते बारंबारता, पद गुणते बारंबारता। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 4 का 3 में 4 तिहाई 12, 6 का 4 में 6 चौका 24, 8 का 2 में 16, 10 दूना 20 और 12 छंग
72 और 14 अट्ठे 112, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये है समेशन ऑफ एफ अर्थात इसको जोड़ लेंगे, और ये है समेशन ऑफ एफ एक्स अर्थात इसको जोड़ लेंगे। अब जोड़िए, 4 2 6, 6 12, 12 4 16, ठीक, एक हाथ लगा है, 2 1 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7 7 14 1 15 1 1 2, कितना आ गया 256। अब ये जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 8 25, कितना आ गया है 25 आ गया है। अब x बार अर्थात समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हमें निकालना है, तो x बार बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टे समेशन ऑफ एफ। यदि बारंबारता मतलब इस तरह से सारी दी हुई हो तब x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये योग कितना है 256 है, यहाँ पर 256 लिख लेंगे, और बट्टे में आपका 25 है, समेशन ऑफ एफ तो 25 लिख लेंगे। अब काट देंगे तो 25 1 का 25, 0 उतारेंगे 10, अब देखिए ये 6 है 60 हो जाएगा, 25 दूना 50 बचा 2 10, 25 चौका 100, ठीक। तो 10.24 आपका क्या आएगा, 10.24 आपका आएगा समांतर माध्य, ठीक है।